यूपी बेदम है, जुर्म नहीं कम है, अपराधी निर्मम है। खबर यूपी की ही है। यूपी जहां पर ऐसा लगने लगा है कि अपराध का ग्राफ कितना ज्यादा बढ़ने लगा है। हाथरस की घटना को लेकर देश भर में उबाल रहा। अब सीबीआई जांच कर रही है। ताजा घटना बलिया में सामने आई, जहां सरकारी दुकान को लेकर दिन दहाड़े हुई फायरिंग में एक शख्स की मौत हो गई। तस्वीरें उतारें। हां, हत्या का आरोप बीजेपी नेता के करीबी पर लगा। वहीं दूसरी तरफ एक और तस्वीर देखिए आप। सीएम के जिले गोरखपुर में डबल मर्डर से सनसनी है। झांसी में भी दलित छात्रा गैंगरेप का शिकार हुई है। हाथरस इंसाफ का इंतजार है। सीबीआई जांच का 5वां दिन है। बलिया में गोलीकांड है। यूपी पुलिस के सामने हत्या कर दी गई। बड़ी बात यह है कि सामने ही सीओ लेवल, एसडीएम लेवल के अधिकारी थे और एक शख्स के सीने में 4 गोलियां एक के बाद एक पैवस्त कर दी गई। और इन सभी के बीच बलिया के विधायक सुरेंद्र सिंह ने कैसे आरोपी का बचाव किया है, शर्मिंदगी भरा बयान दिया है। देखें आप। धीरेन्द्र ने आत्मरक्षा में चलाई गोली, ये कहना है विधायक का। बीजेपी विधायक आगे कहते हैं धीरेन्द्र गोली नहीं चलाता तो उसके परिवार के लोग मरते। बलिया में प्रशासन एक तरफा कार्रवाई कर रहा है, ये सुरेंद्र सिंह का कहना है। विधायक सुरेंद्र का समर्थक है मुख्य आरोपी धीरेन्द्र। कल एसडीएम सीओ के सामने धीरेन्द्र ने एक शख्स की हत्या कर दी थी। बलिया में कोटे के विवाद के दौरान यह लाइव मर्डर हुआ था, जिसकी तस्वीरें सबसे पहले इंडिया न्यूज ने दिखाई थी। और दुखद है, लेकिन प्रशासन द्वारा की जा रही एक तरफा कार्रवाई की मैं निंदा करता हूं। प्रशासन एक तरफा कार्रवाई करके न्याय को का गला घोट रहे हैं। जब एक तरफ से 6 महिलाएं चोटिल होकर के हॉस्पिटल में भर्ती हैं और एक आदमी बनारस रेफर हो चुका है, उनकी पीड़ा को कोई नहीं देख रहा। वहीं बलिया कांड में 5 आरोपियों को पुलिस ने कर लिया गिरफ्तार। मुख्य आरोपी के भाई समेत 5 की गिरफ्तारी हुई है। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र अब तक पुलिस की पकड़ से है बाहर। विधायक सुरेंद्र सिंह का समर्थक है धीरेन्द्र सिंह। धीरेन्द्र ने एसडीएम सीओ के सामने की थी हत्या। विधायक के करीबी ने खेली खून की होली। अफसर देखते रहे, धाए धाए करता रहा। मुख्य आरोपी धीरेन्द्र अब तक पुलिस की पकड़ से बाहर है। 5 आरोपी गिरफ्तार हैं, लेकिन सवाल बड़ा है आखिरकार धीरेन्द्र कहां है। विधायक सुरेंद्र सिंह का समर्थक है धीरेन्द्र, वही विधायक जो ये कह रहे हैं कि आत्मरक्षा में चला दी गोली। मृतक के भाई तेज बिहारी पाल का इस मामले में क्या कहना है, सुनिए। चालू कर दिया तो ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह के पूरे पार्टी जनबा ईंट पत्थर सब चलाए और जनबा गोलियां चलाने लगे। करीब 15-20 फायर हुआ है। तो उसमें एक बाहरी बदमाश है, हम लोग उनको पहचानते नहीं हैं, और एक अजय सिंह भी फायर कर रहे थे और धीरेन्द्र प्रताप हमारे भाई को गोली मार दी है। कौन है ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह? धीरेन्द्र प्रताप सिंह उनका उर्फ डब्लू सिंह नाम है। कौन है, क्या करते हैं ये? वो आर्मी से रिटायरमेंट आए हैं जनाब, 6-7 साल हो गया। किसी के साथ भी रहते हैं? और सुरेंद्र सिंह विधायक के साथ में रहते हैं, उनका ही आदमी है। सभी लोग उठ करके भागना चालू कर दिए तो ये धीरेन्द्र प्रताप सिंह। यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बार बार ये कहते भी हैं और दावा भी करते हैं। हम तो ये भी कहते हैं कि ठीक है, संकल्प वाली सरकार है, लेकिन सिर्फ दावों का ही क्या है। जब बेटियों को बचाना था, मिशन मजनू चलाया, मिशन शक्ति भी अब चला दिया है, लेकिन उसके बावजूद ना जो महिलाएं हैं महफूज महसूस कर रही हैं। और बलिया में आप देखें, अगर पुलिस के अधिकारी के सामने, प्रशासनिक अधिकारी के सामने कोई गोली चला दे रहा है तो क्या ये ना माना जाए शासन प्रशासन को किसी का डर है ही नहीं। डिबेट को ओपन कर देते हैं हम। विधायक के करीबी ने किस तरह से खून की होली खेली है। अनुराग भदौरिया प्रवक्ता समाजवादी पार्टी, गौरव मिश्रा नेता बीजेपी थोड़ी देर के बाद में जुड़ेंगे। साधना भारती नेता कांग्रेस जुड़ी हैं। इसके अलावा लखनऊ से संवाददाता विजय मिश्रा भी मेरे साथ में है। लेकिन अनुराग भदौरिया, सबसे पहले आपके पास आते हुए, विधायक बीजेपी के सुरेंद्र सिंह का यह कहना है कि आत्मरक्षा में गोली चला दी गई। धीरेन्द्र ने अपनी जान बचाने के लिए गोली चलाई, वरना परिवार के लोग वहीं पर गोलियों का शिकार हो जाते। क्या इस तरह का बयान आपको वाकई में डाइजेस्ट हो रहा है? और अगली बात यह है, पूर्वांचल से लेकर के पश्चिमांचल तक, अवध से लेकर के रुहेलखंड तक, सिर्फ और सिर्फ अपराध या अपराधी ही संगठित तरीके से काम कर रहे हैं। यह फेल्योर किसका है अनुराग? तालिबानी राज जैसा दिखाई दे रहा है। सरकार तो तालिबानी नहीं बोलेंगी, लेकिन तालिबानी जैसा माहौल आपको दिखाई पड़ेगा कि उत्तर प्रदेश के अंदर में कोई किसी को किसी वक्त भी गोली मार दे रहा है। देखिए, जब व्यक्ति पुलिस के सामने, एसडीएम के सामने गोली मार दे रहा है तो सोचिए आपके माहौल उत्तर प्रदेश के अंदर में क्या होगा। जब आदमी पुलिस के सामने, एसडीएम के सामने सुरक्षित नहीं तो आम जनता कैसे सुरक्षित होगी। और पुलिस वाले पकड़ते हैं, पकड़ने के बाद भी वो भाग जाता है, इसके मतलब आपने भगा दिया उसको। तो पुलिस, इसके मतलब पुलिस प्रशासन ने उसको भगा दिया। अपराधी को पकड़ो, अपराधी को भगा दिया। तो उत्तर प्रदेश की सरकार पे और उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है उसके बारे में आप सोच सकते हो कि इसकी नीयत क्या है।
और विधायक जी जिस तरह की बातें कर रहे हैं, इसके मतलब तो ये तो विधायक जी के साथ मिले हुए लोग हैं, तो क्या विधायक जी पे कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? भाई आप ऐसे व्यक्ति का संरक्षण दे रहे हैं जिसने गोली एसडीएम और एसपी के सामने मार दी, इसके मतलब आप उत्तर प्रदेश के अंदर में जो आतंकी माहौल है बीजेपी के लोग ही पैदा कर रहे हैं। जब विधायक ऐसी बातें कहेंगे भाई मेरा आदमी है और उसको बचाव करने की कोशिश करेंगे, उसने मार दिया तो आत्मरक्षा मार दिया, इसके मतलब हर कोई अपने गोली मारते जाएगा एक दूसरे को, कहता रहेगा आत्मरक्षा मैंने मार दिया। लेकिन अनुराग जी क्या है ना, यहाँ पे कहने वाले क्या कहते हैं ना अनुराग जी, कहने वाले ये कह रहे हैं कि समाजवादी पार्टी की सरकार के दौरान जितने निरंकुश शासन और प्रशासन वाले हो गए थे और अधिकारियों को भी इस तरह की छूट दे दी गई थी कि ये लोग अपराधियों को वरदहस्त देते थे, शेल्टर दिया करते थे, और यही एक चरित्र चला आ रहा है और यही एक वजह है एसडीएम और सीओ के सामने एक शख्स ने दूसरे को मार दी गोली। दिखा दीजिए उत्तर प्रदेश के इतिहास में कि एसडीएम और पुलिस का एसओ खड़ा हो और उसकी हनक खत्म हो गई, अपराधी गोली मार दे किसी को, या आपने कभी कोई घटना बता दी एक अपराधी ने 8 पुलिस वालों का एनकाउंटर कर दिया हो? क्या कोई एक घटना ऐसी बता दी रात के अंधेरे में बिना माँ बाप के परमिशन के एक बच्चे का अंतिम संस्कार कर दिया हो? क्या एक घटना लगातार घटना बताइए उत्तर प्रदेश महिला के अत्याचार में नंबर 1 कब हुआ? जब से भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है। मैं पूछता हूं कि यहाँ पे भारतीय जनता पार्टी की सरकार राजनीतिक द्वेष से तो कार्रवाई कर रही है, एक तो असली अपराध है, जो अपराध का माहौल उत्तर प्रदेश में उसको कम नहीं कर पा रही। आप सोचो, आप सालों के उत्तर प्रदेश में जब तक बीजेपी की सरकार और बीजेपी के प्रवक्ता अपने इन अपराधियों के बचाव में बार बार आते रहेंगे, चाहे वो हाथरस कांड में हो, चाहे वो झांसी कांड में हो, चाहे वो बुलंदशहर वाले कांड में हो, चाहे हवा वाले कांड में हो, जब तक ये लोग अपने बचाव में आते रहेंगे तब तक ऐसे अपराधियों का मनोबल बढ़ता रहेगा। आप इनको ठीक है, जब तक ये गलती है। भारतीय जनता पार्टी के नेता गौरव मिश्रा भी लखनऊ से मेरे साथ में लाइव जुड़ गए हैं। गौरव मिश्रा, एसडीएम और सीओ के सामने बलिया के दुर्जनपुर में क्या हुआ यह बताने की जरूरत या दोहराने की जरूरत नहीं है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी के विधायक, उस पार्टी के विधायक जो कि चाल चरित्र और चेहरे की बात करती है, अगर ये कहते हैं कि आत्मरक्षा में गोली चला दी और अगर आत्मरक्षा में गोली नहीं चलाता परिवार को वहीं पर गोलियों से मार करके ढेर कर दिया जाता, ये जायज है क्या? ये सुरेंद्र सिंह को आप लोग समझाते क्यों नहीं है? विधायक किस तरह का बयान देते हैं गौरव? नहीं, देखिए वहां पे जो परिस्थितियां निर्मित हो गई थी वो कहीं ना कहीं आपको ये बात समझना पड़ेगा। देखिए किसी भी हाल में गोली चलाना और किसी शख्स को मार देना ये तो अपराध है, अपराध की श्रेणी में आता है, उसको कहीं से भी बचाया नहीं जा सकता या बचाने जैसा बयान भी नहीं दिया जा सकता, परंतु ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती हैं। वहां पे कोटे की दुकान को लेकर के आप क्या बात कर रहे हैं? आप क्या बात कर रहे हैं गौरव मिश्रा, क्या बात कर रहे हैं आप कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाए करती हैं? यानी बलिया में जो हुआ आप उसे जस्टिफाई ठहराना चाहते हैं क्या? अब मैं आपको एक बात बताता हूं, सुनिएगा। मैं अपने घर से दफ्तर की ओर आ रहा था, मेरी गाड़ी में किसी दूसरी गाड़ी ने टक्कर मारी और वो मुझसे लड़ने लगा, और लड़ने यूं नहीं लड़ने लगा, वो निकल करके आ गया कि बिल्कुल ठीक है आज तो आर या पार ही कर देगा। लेकिन मैंने स्थिति को समझा, मौके की नजाकत को समझते हुए मैंने अगले को शांत करने की कोशिश की, और जब वो शांत नहीं हुआ तब मैंने ये कहा कि नहीं मेरा भी अधिकार है, मैं तुम्हें पुलिस के पास लेकर के चलूंगा। तब जाकर के वो अगला शख्स ठंडा हो गया। मैंने ऐसा नहीं है, बंदूक निकाली और सामने ही सीने में 4 गोलियां पैवस्त कर दी, वो भी एसडीएम और सीओ के सामने। परिस्थितियां उत्पन्न का मतलब क्या होता है गौरव जी? परिस्थितियां उत्पन्न का अर्थ ये नहीं होता है कि कोई व्यक्ति किसी की हत्या कर दे। परिस्थितियां उत्पन्न कैसे हुई इसी पर मेरी पूरी बात आपने सुनी नहीं और बीच में आपने रोक दिया। परिस्थितियां जो उत्पन्न हुई, जो कार्य संस्कृति पिछली सरकारों ने बना करके रखा था, उसी का ये विष है जो आज तक पीछा नहीं छोड़ रहा है। और जो बलिया में हुआ है, जिस व्यक्ति ने किया है उसके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई होगी और सरकार ने इस पे एक्शन भी लिए हैं। चाहे सीओ हो, एसडीएम हो, 11 पुलिसकर्मी हो, उनको तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। परंतु आप देखिए आज समाजवादी पार्टी ढिंडोरा पीट रही है पूरे प्रदेश में अपराध का। वो समाजवादी पार्टी जो अपने 4 साल के कार्यकाल में, चलिए ठीक, समाजवादी पार्टी ने अपराधियों को प्रश्रय दे दिया, समाजवादी पार्टी ने यूपी को अपराध मुक्त नहीं बनाया, समाजवादी पार्टी ने यूपी को अपराध प्रदेश बना दिया। चलिए ठीक है, आपकी बात मैं एक बार के लिए फेस वैल्यू पर मान भी लेता हूं। 3 साल में आपने क्या किया? 3 साल कम नहीं होते हैं ना, रामराज लाना था ना आपको। आप एक्शन, ठीक है, आप कहते हैं हाथरस हुआ हमने एक्शन ले लिया, आप कहते हैं अलीगढ़ हुआ हमने एक्शन ले लिया, कन्नौज हुआ एक्शन ले लिया, उन्नाव हुआ एक्शन ले लिया, बलिया हुआ एक्शन ले लिया। सर मतलब आप यही कहते रहेंगे कि हाँ अपराध होता रहेगा, हम एक्शन लेते रहेंगे, जहां पर भी अपराध होगा हम तो खड़े हैं ना, बाद में एक्शन ले लेंगे। अरे ये कहिए ना कि हम गारंटी लेंगे कि अपराध मुक्त कर देंगे, और अपराध मुक्त आज के बाद से यूपी होने जा रहा है। 3 साल हो गए हैं, अब 3 साल में और कितनी सफाई करेंगे आप?
ऑपरेशन मजनू आपने चलाया, ऑपरेशन शक्ति आपने चलाया, ऑपरेशन एनकाउंटर आपने चलाया, परंतु कोई इसकी गारंटी नहीं दे सकता है 100%। अरे वाह वाह, इसकी गारंटी कोई नहीं दे सकता। आप सरकार चलाएं और गारंटी भी ना लें। मैं खुद यूपी का रहने वाला हूं, मैं जौनपुर का रहने वाला हूं, और इसका मतलब यह है कि मैं जौनपुर में निकलूंगा, कोई भी मुझे गोली मार देगा और मेरी सरकार मेरी गारंटी नहीं लेगी। यही तो बात हुई ना। और इनके नेता आजम खान साधना भारती, हाँ ठीक है, साधना भारती, गौरव मिश्रा मेरे लिए सुरक्षा की गारंटी नहीं ले रहे हैं। अच्छा, अनुराग कुछ बोले हैं, अनुराग बोल लीजिए, उसके बाद साधना भारती के पास चलता हूं। अनुराग बोले। हो सकती है कि सरकार कह रही मैं गारंटी नहीं ले सकता, इसके बाद मुख्यमंत्री को इस्तीफा दे देना चाहिए। मुख्यमंत्री है किस लिए फिर? आज ही मुख्यमंत्री को इस्तीफा देना चाहिए कि जब वो यहाँ प्रदेश की जनता की गारंटी नहीं लेना चाहते, ऐसे प्रवक्ता ने, उनके प्रवक्ता ने बात कही है, तो मुख्यमंत्री जी को तुरंत इस्तीफा देना चाहिए कि हमसे उत्तर प्रदेश नहीं संभल रहा है, हम कोई गारंटी नहीं ले पाएंगे, जो जिसको गोली मारे मार रहे, जिसके बेटी के साथ अन्याय होता रहे, हम कोई गारंटी नहीं ले सकते। आप अपने बच्चों को घर में रखो, अपनी अपनी बंदूकें घर में ले आओ, अपनी सुरक्षा सब करो और आत्मनिर्भर हो जाओ। आप आत्मनिर्भर बनाना चाहते हैं, इसके मतलब आप उत्तर प्रदेश में क्या बर्बाद करना चाहते हैं? ठीक है, साधना भारती के पास में चलते हैं। और याद रखिएगा, महिलाओं के खिलाफ जितने भी अपराध हैं, अपनी डिबेट के अगले हिस्से में मैं उसे लेने जा रहा हूं, लेकिन उससे पहले साधना भारती, यूपी में अगर योगी सरकार, यूपी सरकार या प्रवक्ता या शासन या प्रशासन मेरी सुरक्षा की गारंटी नहीं लेते, क्या मैं यूपी में रहना छोड़ दूं? देखिए, मेरा भी पैतृक निवास यूपी का है, एटा की मैं बेटी हूँ, मध्य प्रदेश की मैं रहती हूँ अभी बालाघाट में। अभी स्थिति क्या है? ये कितनी शर्मनाक और आपत्तिजनक टिप्पणियां कर देते हैं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता। ये कह देते हैं कि हमारी भाई कोई गारंटी नहीं है, आप जानना और तुम्हारा काम जाने, ये इनका आत्मनिर्भर का मतलब है। बलिया में खूनी कानून खूनी पर कहां गई होगी सरकार? ये बताइए, ये सन्यासी नहीं, ये अजय सिंह बिष्ट हुए कोतवाल, तो बाबू साहबों के बिगड़ैल बेटों को डर काहे का? आज ये परिस्थिति उत्तर प्रदेश के अंदर बन गई है। ये पहली घटना है क्या? आप मुझे बताइए, पसरावा थाना क्षेत्र के अंदर 3 दिन लापता युवती की हत्या हो जाती है, महोबा में ताबड़तोड़ गोलियां ग्राम प्रधान पर चल जाती है, झांसी में पॉलिटेक्निक की छात्रा के साथ रेप हो जाता है, 6 महीने में वेस्ट यूपी के अंदर 7 साधुओं की हत्या कर दी जाती है, बुलंदशहर के अंदर रेप हो जाता है, कासगंज में लोधी समाज की एक 9 साल की विधवा औरत की एक बेटी के साथ रेप कर दिया जाता है। ये सरकार सो रही है क्या? उसके बाद इस तरह के आपत्तिजनक बयान देते हैं। जब देखिए कोई रेल एक्सीडेंट हो जाता है तो रेल मंत्री इस्तीफा देता है। हाँ ठीक है, रुक जाइए, नैतिकता के आधार पर इस्तीफा देना चाहिए। साधना भारती, अपनी बात आपने कह दी है। गौरव मिश्रा, एक काम कीजिए, ईमानदारी से मान ही लीजिए कि काफी ज्यादा मजबूर आप लोग हो गए हैं, बहुत लाचार आप लोग हो गए हैं, और मान लीजिए कि हाँ ये सरकार का फेल्यूर है, इसे मान लीजिए ना, मानने में क्या जाता है? ये सरकार का कंट्रोल ही है कि अपराध मुक्त उत्तर प्रदेश हो रहा है, संगठित। अरे कैसा अपराध मुक्त? क्या हाथरस अपराध मुक्त की श्रेणी में आता है? क्या अलीगढ़ अपराध मुक्त की श्रेणी में आता है? मेरठ से लेकर के मुजफ्फरनगर तक आप चले जाइए, उन्नाव से लेकर के हाथरस तक आप चले जाइए, कन्नौज से लेकर के आप बलिया तक चले जाइए, पूर्वांचल से पश्चिमांचल तक आप चले जाइए। आप कैसे ये बात कह रहे हैं? अपराध मुक्त कैसे कह देंगे? आवाज ऊपर की जाए गौरव जी की। ये भी नहीं भूलना चाहिए, हमारी सरकार ने प्रत्येक क्षेत्र में काम किया है, अपराध के प्रिवेंशन पर भी काम किया है, पुलिस के मॉडर्नाइजेशन पर भी। अरे भाई, मैं अपराध की बात कर रहा हूँ, विकास पे चले जा रहे हैं। आपने बुलंदशहर दिया, आपने महोबा दिया, आपने ऐसे कांड दे दिया, उसके बाद शर्म नहीं आती आपको ये कहते हुए हमने अपराध मुक्त किया है? ये राम राज्य की परिभाषा है क्या गौरव जी? ये तो रावण राज्य है। राम राज्य में बकरी और शेर एक घाट पर पानी पिया करते थे। अरे पिछड़े गरीब दलित आदिवासी तक सम्मान से दिया करते थे भय मुक्त होकर। आज भय का वातावरण है उत्तर प्रदेश में, उजाड़ प्रदेश बनाकर रख दिया, उत्तर प्रदेश बनाने की बात करते थे आप। हाँ, शांत। अनुराग जी के पास दोबारा से चलते हैं। अनुराग जी, बीजेपी के कई नेता तो यहां तक भी कहते हुए नजर आते हैं कि यहां पर तो अधिकारी के सामने, ठीक है यहां पे एक नागरिक मारा जा रहा है, लेकिन आप लोग के वक्त में तो अधिकारी मारे जाते थे। प्रतापगढ़ कुंडा में अगर चले जाएं, सामने डीएसपी मार दिए जाते थे। यह परंपरा आप लोगों की वजह से ही है। लंबे समय तक आपने शासन किया, लेकिन समाजवादी इतने निरंकुश हो चुके थे और इतना निरंकुश प्रदेश को कर दिया कि अपराधी हो गए बेलगाम। अपराधियों को किसी तरह का डर नहीं, प्रश्रय उन्हें मिलता ही मिलता है और एक तरीके से सिंडिकेट चलता है अपराध का। ठीक है, अनुराग भदौरिया का फोन कट गया है, शायद उनके पास मेरी आवाज नहीं जा रही है। अनुराग जी को रिकनेक्ट किया जाए। विजय मिश्रा के पास में चलते हैं। विजय मिश्रा, मुझे ये बताएं, हाथरस, कभी कन्नौज, कभी उन्नाव, कभी झांसी, कभी बलिया, ब्यूरोक्रेसी से लेकर के आपसे ये समझना चाहूंगा सेक्रेटरिएट तक, लोक निर्माण भवन तक कितने हिले हुए हैं
अपराध की वजह से? देखिए, अगर अपराध की बात करें तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पर जो हालात हैं वो कहीं ना कहीं चिंतनीय है, सोचनीय है। उसका सबसे बड़ा कारण यह है कि जो ये सरकार आई थी वो यही बात ही कह करके आई थी। पिछली सरकार पर इन्हीं सब चीज़ों का आरोप था और मैं एक बार नहीं, मैं दसियों बयान अभी भाजपा नेताओं का सुना सकता हूँ जिसपे उन्होंने इस बात का वादा किया था कि पूरी तरह से प्रदेश को अपराध मुक्त करेंगे। और ये बयान सिर्फ समाजवादी पार्टी के ही शासनकाल में भाजपा नेताओं ने नहीं दिया था, अभी भी मुख्यमंत्री के कई सारे ऐसे बयान हैं जिसमें वो ये इस बात को कहते हुए, वादा करते हुए नजर आए हैं। उनके कई सारे ट्वीट्स ऐसे हैं जिनमें उन्होंने इस बात का वादा किया है। और जब वो शपथ ले रहे थे उस समय भी उन्होंने इस बात का वादा किया था कि इस पूरे प्रदेश को अपराध मुक्त बनाएंगे। 3.5 साल लगभग सरकार हो गई। आगे विजय मुझे ये बताइएगा कि अभी तक रह गई है। हाँ, बोले अपनी बात पूरी कर लें विजय। एक छोटी सी लाइन है, क्योंकि अभी मैं पिछली घटनाओं का जिक्र नहीं करूंगा, लेकिन हाल ही में कुछ घटनाएं ऐसी हुई हैं जिसमें सीधे तौर से भाजपा के नेता का इन्वॉल्वमेंट है। सीधे तौर से जो अपराध किए हुए लोग हैं वो कहीं ना कहीं भाजपा से रिलेटेड है। और ये घटना सिर्फ एक जगह की नहीं है, मैं आपको बाकायदा हर एक घटना का जिक्र करते हुए उस भाजपा नेता का नाम ले सकता हूं। गोंडा की घटना ले लीजिए, जो जमीन विवाद हुआ वहां पे भाजपा नेता सीधे इन्वॉल्व थे। बिजनौर की घटना ले लीजिए, वहां के क्षेत्रीय मंत्री जो है वो सीधे तौर से इन्वॉल्व है। यहां बलिया की घटना ले लीजिए, यहां पे विधायक जी सीधे तौर से इन्वॉल्व। मतलब सिर्फ एक घटना नहीं, मैं ऐसी दसियों घटना आपको बता सकता हूं जहां पर अपराध जो मैं चाहूंगा हुआ है कि लखनऊ से आप रिपोर्ट तो दें ही। मेरी इस पूरी डिबेट में अगर आपको भी किसी से भी सवाल करने होंगे तो आप डिबेट में अपना हाथ ऊपर करेंगे और आपका सवाल मैं बाकी गेस्ट के पास लेकर के जाऊंगा। गौरव मिश्रा मेरे बहुत सीनियर कलीग हैं, विजय मिश्रा। विजय का कहना यह है कि गोंडा से लेकर के बलिया तक, बलिया से लेकर के और बाकी कई जगह का उदाहरण दे रहे थे जहां पर अपराध हुआ है और अपराध में डायरेक्टली इनडायरेक्टली भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ है। साफ और स्पष्ट बताना चाहता हूं, वो राज्य के जो आपराधिक आंकड़े हैं और जो केंद्र के आपराधिक आंकड़े हैं उसको खंगाल ले, उनको स्पष्ट पता चल जाएगा। 4 साल के शासन। अरे यहाँ जान पे बनाई है, यहाँ इज्जत अस्मत पे बनाई है, आप आंकड़े की बात कर रहे हैं। आप कहेंगे कि 10% कम हो गया, 10% कम होने में भी अगर 972 बलात्कार हो जाए ना तो फिर तो मैं ये पूछूंगा ना, बलात्कार 1 हो चाहे 900 हो, हत्या 1 हो चाहे 400 हो, लूट 1 हो चाहे 50 हो, सर अपराध होता है। जीरो कीजिए, जब जीरो करेंगे ना तब हम कहेंगे हाँ राम राज आ गया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकते हैं। अनुराग भदौरिया कुछ बोलना चाहते हैं। अनुराग जी, एक छोटे से ब्रेक के बाद सबसे पहले आप, यूपी के बलिया में अपराध हुआ, एसडीएम सीओ के सामने 4 गोलियां सीने में उतार दी एक अपराधी ने। अपराधी के बारे में भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने यह कहा कि आत्मरक्षा में गोली चलाई है। अनुराग भदौरिया के पास एक बार फिर से चलते हैं। अनुराग जी, अभी मेरे सहयोगी विजय मिश्रा एक बात बता रहे थे कि हाल के दिनों में जो भी बड़े अपराध हुए हैं, गोंडा से लेकर के बलिया तक, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का हाथ किसी न किसी अपराधी के ऊपर डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रहा है। इस पर आपका रिएक्शन क्या है? देखिए, जब भारतीय जनता पार्टी बेसिकली गुंडा पार्टी है, ये वो पार्टी है जो लगातार उत्तर प्रदेश में झूठ बोल के सत्ता पे काबिज हुई, जनता को झूठे वादे किए। आज की सच्चाई सामने आ गई है कि जिस तरह से उत्तर प्रदेश के अंदर में जंगल राज चल रहा है, गुंडा राज चल रहा है, अपराध का राज चल रहा है, और ये मार्केटिंग के लिए राजनीतिक द्वेष नहीं। लेकिन अनुराग जी, गौरव मिश्रा ने यह कहा कि आंकड़े कम हुए हैं। गौरव मिश्रा ने यह कहा कि आंकड़ों में देख लीजिए, रेप भी कम हो गया, हत्या भी कम हो गई, बलात्कार भी कम हो गया, लूट भी कम हो गई, डकैती भी कम हो गई, छिनैती भी कम हो गई और अपराध के आंकड़ों के मामले में नीचे चले गए हैं। क्या आंकड़े के दम पर मैं ये सोच लूं हाँ भाई रामराज आ गया? देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर में आंकड़े पांकड़ों पे आप मत जाइए, ये फर्जी सरकार है, झूठा बोलना इनका काम है। और जहाँ पे बच्चे के साथ लगातार हो रहा है, आपने कभी ऐसा देखा था? ठीक है अनुराग जी, मुझे 1 मिनट का और ब्रेक लेना है, मुझे 1 मिनट का और ब्रेक लेना है। आप सभी के पास लौट करके वापस आऊंगा। हमने प्रोग्राम के पहले हिस्से में बलिया की खबर दिखाई और खबर की खबर ली। हमने ये भी बताया कि भारतीय जनता पार्टी के विधायक ने कैसे ये कहा कि आत्मरक्षा के लिए, यानी खुद की सिक्योरिटी के लिए, अपनी जान बचाने के लिए, परिवार की जान बचाने के लिए गोली चला दी गई। लेकिन आगे महिलाओं के प्रति अत्याचार कितना बढ़ता जा रहा है। एक बेटी, एक बहू, एक बिटिया, उसकी अस्मत, उसकी आन क्यों नहीं उत्तर प्रदेश में महफूज है? एक ब्रेक के बाद।